बायो नाइट क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के जो 6 प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं थोड़ा सुन लीजिए फिर से। पहला होती है विभाजन या विखंडन, दूसरा होती है मुकुलन बडिंग, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो हो जाती है खंडन या जिसको हम लोग कहते हैं खंडीभवन, चौथा हो जाता है बीजाणु जनन, अगर पांचवा बात करें तो रीजनरेशन, और छठा लास्ट बात करें तो कायिक जनन। तो हम लोग पढ़ चुके थे, ये सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं। आगा पॉइंट हम लोग देखेंगे, जैसे बीजाणु जनन स्पोरुलिन्स पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं ये सब पढ़ चुके हैं। दूसरा पुनर्भवन किसे कहते हैं ये भी पढ़ चुके हैं, और अगला कायिक जनन ये भी पढ़ चुके। क्लियर? हाँ, तो एक चीज आप लोग ना स्क्रीनशॉट लेते पाते रहिएगा, ना रुकते हैं हम। तो आप लोग के लिए ये पीडीएफ टेलीग्राम बायो नाइट क्लास से बायो नाइट ऑनलाइन टेलीग्राम बना हुआ है, उस पे आप लोग जाइएगा, वहां पर बोलिएगा, वहां पर पीडीएफ डाला हुआ, वहां से आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग अब चलते हैं अगले पॉइंट है लैंगिक जनन की अवस्था। तो कल उस अगले वीडियो में हम बोले थे कि लैंगिक जनन की अवस्था हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले लैंगिक जनन की अवस्था हम लोग आज जानते हैं। तो लैंगिक जनन की अवस्था कितने होते हैं? 3 होते हैं। लैंगिक जनन कितने अवस्था होते हैं? 3। एक को कहते हैं किशोरावस्था, एक को कहते हैं जनन अवस्था, एक कहते हैं कौन सी जीवतावस्था। तो हम लोग पहला देखते हैं क्या किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो सिंपल हम लोग जानेंगे कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि जनन की वह अवस्था या वह अवस्था जिसमें जीव में जन्म से लेकर उसमें लैंगिक परिपक्वता आने तक की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? तरुण अवस्था या किशोरावस्था कहते हैं। तरुण अवस्था या क्या कहेंगे? किशोरावस्था। मतलब जन्म से लेकर जब तक जनन अंग आएगा उस तक के अवस्था को हम लोग कौन सी कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। क्लियर? किशोरावस्था कितने आते हैं? किशोरावस्था कब से कब तक है? 10 से 12 साल, 12 या 13 साल, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से दिया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं कि किशोरावस्था कब आती है। 10 से 13 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था को माना जाता है। और किशोरावस्था में क्या होता है कि जनन अंग नहीं रहता है। किशोरावस्था या क्या हुआ, ये सबसे प्रथम अवस्था होती है, जिसमें क्या होती है जन्म से लेकर उसका क्या कहां तक, जहां तक जनन अवस्था परिपक्व आने की तक जो समय होती है, कहेंगे वह अवस्था जिसमें जन्म से लेकर उसमें लैंगिक परिपक्वता आने तक, जब तक उसको लैंगिक लक्षण आएगा उससे पहले तक की समय का या काल जो होगा उस अवधि को हम लोग तरुण अवस्था या किशोरावस्था कहते हैं। क्लियर? इसकी आयु कितना होती है? 10 वर्ष से 13 वर्ष की होती है। क्लियर? आगे हम लोग पॉइंट चलते हैं दूसरा, वयस्क अवस्था। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू? वयस्क अवस्था या क्या जानेंगे? जनन अवस्था। वयस्क अवस्था या क्या जानेंगे? जनन अवस्था के बारे में। क्लियर है? तो वयस्क अवस्था और जनन अवस्था किसे कहते हैं? तो कहेंगे किशोरा अवस्था की समाप्ति पर जीवों में अपने समान ही संतति को जन्म देता है, तो इस अवस्था को जनन अवस्था। ये सिंपल समझिए, किशोरावस्था के बाद जो आता है उसे जनन अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था जनन अवस्था या वयस्कता अवस्था जो होती है, यह सबसे लंबी अवस्था होती है, यह सबसे अधिकतम की अवस्था होती है, जिसमें जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन अवस्था या वयस्क अवस्था। क्लियर? जिसमें जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और अपने समान संतानों को उत्पन्न कर सकती है, और यह अवस्था सबसे लंबे समय तक की अवस्था है। क्लियर? उसे हम लोग कौन सी कहते हैं? जनन अवस्था या वयस्क अवस्था। तीसरा होता है जीवतावस्था या वृद्ध अवस्था हम लोग कहते हैं। जीवतावस्था या क्या कहते हैं? वृद्ध अवस्था कहते हैं। कहेंगे जनन अवस्था की समाप्ति के बाद, पहला जो बोले ऊपर का वयस्क अवस्था या जनन अवस्था, समाप्ति के बाद यह अवस्था आती है जिसमें धीरे धीरे जनन अंग खत्म हो जाती है। कहने का मतलब यह सबसे अंतिम अवस्था जिसमें यह जनन की सबसे अंतिम अवस्था जिसमें जनन अंग धीरे धीरे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और मतलब कहने का मतलब सिकुड़ जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जिसमें जन कार्य नहीं कर पाती है,
उसकी क्षमता, जनन क्षमता खत्म हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन अवस्था या वृद्ध अवस्था कहते हैं। क्लियर ना। तो जनन अवस्था या वृद्ध अवस्था किसे कहते हैं, समझने में कोई दिक्कत, जिसमें जननांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, उसकी मस्तिष्क सिकुड़ जाती है, अपने से संतान को उत्पन्न करने में असक्षम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवता अवस्था या वृद्ध अवस्था। क्लियर हो गए। अब हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट के बारे में, लैंगिक जनन की घटना हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन की घटना पढ़ेंगे। तो देखिए लैंगिक जनन की घटना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो लैंगिक जनन की जो घटना होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन की घटना कितने प्रकार की घटित होती है, 3 प्रकार की घटित होती है। एक निषेचन की पूर्व घटना होती है, एक निषेचन होती है, एक निषेचन की पास होती है। क्लियर। तो निषेचन की पूर्व, तो अगर हम समझे तो पर फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा हम लोग जाने निषेचन फर्टिलाइजेशन हो गया, और तीसरा हम निषेचन की पश्चात घटना समझेंगे तो पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन की 3 घटना होती है, निषेचन की पूर्व घटना और निषेचन की बाद घटना। तो निषेचन की पूर्व घटना क्या होती है ये समझेंगे। कहेंगे कि लैंगिक जनन की वैसी घटना जो निषेचन की पूर्व घटित होता है, मतलब निषेचित होने से पहले क्या क्या घटित होता है। कहने का मतलब शादी होने से पहले क्या क्या रस्म होता है, वही हुआ निषेचन की पूर्व, मतलब जनन होने से पूर्व क्या क्या घटना घटित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन की पूर्व घटना। निषेचन की पूर्व घटना 2 प्रकार की होती है। क्लियर। एक होता है युग्मक निर्माण और एक होता है युग्मक हस्तांतरण। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट के बारे में अगर बात करें हम तो देखेंगे, क्या देखेंगे, निषेचन की पूर्व घटना कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर। चलिए तो समझते हैं आगे। जो यह 2 प्रकार की होती है, देखिए तो निषेचन की पूर्व जो घटना होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ पर फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर। तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है युग्मक का निर्माण। क्लियर। एक होता है युग्मक हस्तांतरण, एक होता है गेमेटोजेनेसिस, एक होता है गेमेटी ट्रांसफर। क्लियर। तो पहला होता है युग्मक का निर्माण, गेमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें किसे कहते हैं तो कहेंगे जीवों में युग्मक मतलब सेक्स कोशिका के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, युग्मक का निर्माण होता है, मतलब युग्मक का जनन कह सकते हैं, युग्मक का निर्माण कह सकते हैं। तो युग्मक जनन या युग्मक का निर्माण किसे कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो कहेंगे जीवों में युग्मक या सेक्स कोशिका बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन किसे कहते हैं समझ में आ गया। गेमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर। जैसे नर युग्मक में शुक्राणु बनता है और मादा युग्मक में अंडाणु बनता है, जैसे हम कह सकते हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। क्लियर। अंड जनन शुक्राणु जनन। क्लियर, समझ में आ गया युग्मक जनन क्या हुआ। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट होता है युग्मक का स्थानांतरण, गेमेटिक ट्रांसफर। तो युग्मक का स्थानांतरण हम लोग देखते हैं कि युग्मक का स्थानांतरण कैसे होती है और क्या होती है। तो कहेंगे नर एवं मादा युग्मकों का एक दूसरे के नजदीक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब सिंपल नर युग्मक जैसे शुक्राणु हो गया और मादा युग्मक अंडाणु हो गया एक दूसरे के पास पहुंचता है, तो वही पहुंचना क्या कहलाता है, युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे नर युग्मक शुक्राणु की अगर बात करें तो वृषण टेस्टिस में बनती है और कहाँ आती है, फैलोपियन ट्यूब में आती है। और मादा युग्मक अंडाशय जो होती है वह अंडाशय से निकलकर अंडाणु कहाँ तक आती है, फैलोपियन नलिका में आती है। तो ये एक दूसरे के नजदीक पहुंचना ही क्या कहलाती है, युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। क्लियर। डिफिनेशन भी हम लोग जान गए कि नर तथा मादा युग्मक का एक दूसरे के नजदीक पहुंचना ही क्या कहलाती है, युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। क्लियर।
चलिए, तो हम लोग ये समझ गए निषेचन की पूर्व घटना दो प्रकार की होती है। दो प्रकार में, एक युग्मक जनन गेमेटोजेनेसिस, दूसरा गेमेटोजेनेसिस गेमेटी ट्रांसफर। ये दोनों समझ चुके हैं, मतलब युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतर समझ गए। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं निषेचन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? निषेचन के बारे में। फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो निषेचन किसे कहते हैं? कहेंगे जब नर के शुक्राणु, जब नर के क्या शुक्राणु एवं मादा के अंडाणु मिलकर एक नए जीव का निर्माण या सृजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? तो कहेंगे नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु मिलकर एक नए जीव का सृजन करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं ये समझ चुके हैं। उसके बाद अगर आपकी बात करें तो फर्टिलाइजेशन निषेचन दो प्रकार की होती है। 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं हम लोग बाह्य निषेचन, एक को कहते हैं आंतरिक निषेचन। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। तो अगर हम बात करें कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं और आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, तो दोनों चीज हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, तो बाह्य निषेचन क्या होती है? बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सिंपल समझिए। निषेचन की उसी प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर के बाहर निषेचन क्रिया संपन्न होती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव निषेचन शरीर के बाहर होता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। मतलब जीव शरीर के बाहर निषेचन क्रिया संपन्न होती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि कुछ जलीय प्राणी, जैसे जलीय प्राणी शैवाल हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया। मेढक हम जानते हैं बाह्य निषेचन होता है, तो इसे बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? जिसमें जीव शरीर के बाहर निषेचन क्रिया संपन्न होती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। दूसरा अगर बात करें, दूसरा टाइप्स निषेचन के दूसरा टाइप्स अगर बात करें, दूसरा प्रकार बात करें तो आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें बोलेंगे निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें निषेचन जीव शरीर के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जिसमें जीव शरीर के अंदर निषेचन क्रिया संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। प्राय अधिकतर अधिकांश स्तनधारी जो जीव है, और ये पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब जो भी जीव है, ये सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। क्लियर? जितना भी अगर पॉइंट हम बात करें निषेचन की, सब हम लोग अगले पॉइंट में तीसरे चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो इसका पूरे डिटेल भी संक्षेपण हम लोग जान जाते हैं केवल। तो अगला पॉइंट है, हम लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, निषेचन की पास्ट घटनाएं। निषेचन की पास्ट घटना, पास्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ इवेंट। निषेचन की बाद घटनाएं अगर हम बात करें, पास्ट घटनाएं की बात करेंगे, तो निषेचन की वैसी घटनाएं, निषेचन की वैसी घटनाएं जो युग्मनज, यहाँ पर युग्मक नहीं होगा, क्या होगा? युग्मनज। युग्मनज बनने के बाद घटित होता है। मतलब क्या? जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिल गया, उसके बाद जो घटित घटना होगा, उसी को हम लोग कहेंगे निषेचन की बाद घटनाएं कहेंगे। निषेचन की पश्चात घटना करते हैं, जिसमें युग्मनज धीरे धीरे वृद्धि होकर भ्रूण बनता है, भ्रूण से ही बच्चे के निर्माण होते हैं। तो ये सब जो घटना घटित होता है, वो निषेचन की पास्ट घटनाएं में आते हैं। क्लियर? तो आज आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो आज आप लोग लैंगिक जनन की अवस्था से पढ़े। तो लैंगिक जनन की अवस्था से हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लैंगिक जनन की अवस्था, तो लैंगिक जनन की अवस्था हम लोग देखें। लैंगिक जनन की अवस्था 3 होती है, किशोरावस्था, जनन अवस्था और वृद्ध अवस्था। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखे लैंगिक, तीनों समझ गए थे। लैंगिक जनन की अवस्था के बाद लैंगिक जनन की हम लोग घटना देखे थे। लैंगिक जनन की हम लोग घटना देखे थे। तो लैंगिक जनन की घटना की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की घटना घटित हुई। एक निषेचन के पूर्व घटित हुआ, एक निषेचन हुआ, एक निषेचन के पास हुआ। क्लियर? आगे उसके बाद अगर हम बात करें, निषेचन के पूर्व जो घटित घटना हुआ वो 2 प्रकार की था। एक था युग्मक का निर्माण, एक था युग्मक स्थानांतरण।
तो युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं ये भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं दूसरा घटना, जो निषेचन की दूसरा घटित घटना था निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वो दो प्रकार की होती है, एक बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें निषेचन की बाध्य घटना, तो ये अभी तुरंत पढ़े हैं, तो ये सारा पॉइंट आज पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको आज इंफॉर्मेशन भी दिए कि बायोनाइट ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाकर आप लोग ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।